कुछ आदतें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक होती हैं। हमें पता होता है कि ये आदतें हमें कितना हार्म कर सकती हैं, लेकिन फिर भी हम उन आदतों को सुधार नहीं पाते। और कभी कभार हम अपने आप को किसी ऐसी जगह पे पाते हैं जहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन होता है। आज के इस केस में आपको क्राइम के साथ साथ हॉरर भी देखने को मिलने वाला है। इंसिडेंट है 2023 का, जब मध्य प्रदेश में एक लड़के की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ के सपने में आके बताता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी, किसने उसको मारा था, और वो चाहता था कि उसकी माँ लोगों तक ये सच पहुंचाए। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं करती है। वो ये जो सच था उसको अपने तक ही दबाए रखती है। ऐसा ये कौन सा राज था जो उसकी माँ लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहती थी, और किस वजह से ये सब कुछ हुआ था? जब आप ये सब कुछ जानेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंसिडेंट है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का, जहाँ पे 2017 में एक शादी होती है, जिसमें लड़के का नाम था ध्यान सिंह, जो कि पुलिस में कांस्टेबल थे, और साथ ही जो लड़की थी उसका नाम था ज्योति राठौर। ज्योति एक सिर्फ हाउसवाइफ थी। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। धीरे धीरे इनके घर पे 2 बच्चे भी पैदा होते हैं। दोनों लड़के थे और फैमिली दोनों के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थी। लेकिन जो ध्यान सिंह थे, उनकी जो पोस्टिंग थी वो अपनी स्टेट से बाहर थी, जिस वजह से वो घर इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाते थे। लेकिन जो उनकी वाइफ थी ज्योति राठौर, वो घर पे बहुत बोर हो जाया करती थी, और इसी के चलते उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि उनके हस्बैंड जो उनके ग्राउंड फ्लोर पे एक दुकान है, उसी में उसके लिए कुछ काम खोल दें जहाँ पे उसका मन लगा रहे और वो ये दुकान करती रहे। हस्बैंड भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है और ये दुकान अपनी वाइफ को खोल देता है। इसमें वो प्लास्टिक का कुछ मटेरियल रखते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से शुरू में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन धीरे धीरे जो ज्योति थी वो दुकान से बोर होने लग पड़ती है और अपने हस्बैंड को इंसिस्ट करती है कि ये जो दुकान है इसको अब बंद कर देते हैं। वहीं हस्बैंड चाहता था कि जो भी सामान उसमें रखा हुआ था एटलीस्ट ज्योति उसको बेच ले, या फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। 2023 के आते आते फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, और जैसा मैंने आपको बताया, ध्यान सिंह के दिमाग में ये आता है कि वो ये अपना काम जो है प्लास्टिक का, इसको ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और इसी वजह से इन्होंने एक फंक्शन प्लान किया जो कि बेसिकली उन्हीं के दुकान की इनॉग्रेशन थी। और बेसिकली उन्होंने एक प्लान किया जो कि इसी दुकान की फिर से ओपनिंग का फंक्शन था। इन्होंने अपना काम बढ़ा के अच्छे लेवल पे शुरू करने का सोचा, और इसी इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने ये फंक्शन रखा था जो कि 28 अप्रैल 2023 को था। फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये जो इवेंट था ये भी उनका बहुत अच्छा जा रहा था, और बहुत सारे लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। हर इंसान खा रहा था, पी रहा था, डांस कर रहा था, और सब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन इसी बीच रात को लगभग 8:15 बजे के अराउंड उनका 2 स्टोरी का घर था, जिसके टेरेस से कुछ नीचे गिरता है। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से थी, और ये गिरते ही लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद ये जो फंक्शन था, ये सेलिब्रेशन था, ये बंद होता है और सारे के सारे वहाँ भाग के पहुँचते हैं। वहाँ पे कुछ और नहीं बल्कि उनका जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम था जतिन राठौर, जिसको घर पे सनी कह के बुलाते थे, वो गिरा था अपने 2 स्टोरी के टेरेस से। नीचे गिरने की वजह से उसके सर पे काफ़ी चोटें आई थी, और फैमिली उसको फटाफट तभी के तभी हॉस्पिटल लेके जाती है। पास ही के एक हॉस्पिटल में लगभग 24 घंटे सर्वाइव करने के बाद सनी की मौत हो जाती है। फैमिली बहुत दुख में थी और सबको लग रहा था कि शायद सनी का खेलते खेलते टेरेस के ऊपर से पाँव फिसल गया और वो नीचे गिर गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। फैमिली इस दुख को झेल नहीं पा रही थी, लेकिन वो जानते थे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम मोनू था, और सब चाहते थे कि फैमिली अब इसी के सहारे अपनी बाकी की ज़िंदगी बिताए। सब ने इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन क्या यही असल में सच्चाई थी? इसके थोड़े दिनों के बाद से ही ज्योति यानी कि जतिन की माँ को जतिन सपने में दिखना शुरू हो जाता है। जतिन की आत्मा उसके सपने में हर रोज़ आना शुरू कर देती है, जो कि अपनी माँ को बताती है कि उसकी मौत का कारण ये है और वो लोगों को इसके बारे में बताए। लेकिन ज्योति ने ये बातें अभी अपने तक रखी। उसको लग रहा था कि शायद उसका बेटा अभी अभी गया है, तो इस वजह से वो उसको सपने में दिखाई दे रहा है। उसने किसी से भी ये बात शेयर नहीं की, सिर्फ उसने अपने तक ही इन चीज़ों को रखा। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें रोज़ होने लग पड़ी। रोज़ ज्योति जैसे ही आंखें बंद करती थी, उसको उसका बेटा दिखना शुरू हो जाता था, जो कि इस दुनिया से जा चुका था। और वो हमेशा उसको एक ही बात कहता था कि वो इस तरह से मरा था। क्यों वो दुनिया को सच नहीं बताती? क्यों वो नहीं चाहती कि जतिन की आत्मा को शांति मिले, जतिन की आत्मा को मुक्ति मिले इंस्टेड? गाइज, इससे पहले हम इंसिडेंट में आगे बढ़े, आपको मैं एक बहुत इनक्रेडिबल स्टोरी बताने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसने पिछले 6 महीनों में अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल डाला। इमेजिन करो दोस्तों, वो कुछ साल पहले तक इतना ज्यादा गरीब था कि वो अपनी बेसिक चीजें तक अफोर्ड नहीं कर पाता था, बहुत सारे लोगों की तरह। और अब वो आदमी नई नई गाड़ियां खरीदता है, नए नए अपार्टमेंट खरीदता है, लग्जरी क्लोथ्स पहनता है और अलग अलग देशों में घूमने जाता रहता है। गाइज, तुम फोटोज में देखो कि पहले वो कितना गरीब हुआ करता था, लेकिन अब उसका जो
लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही बदल चुका है और आप इसकी फोटोज भी देख सकते हो। और मैं लिटरली शॉक्ड हो चुका था जब मुझे पता चला कि उसने ये सब कुछ कैसे अचीव किया। मैंने उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उसने मुझे डायरेक्टली अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया। और इस चीज की शुरुआत इस तरह से होती है कि उस इंसान ने एक ऐसा तरीका ढूंढ डाला जो हर एक इंसान को सूट करे। सीरियसली गाइस, इसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए या फिर बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट आपके स्टार्टअप के लिए होती थी वो भी नहीं चाहिए। और अपने टेलीग्राम पे ये बंदा आपको लिटरली बता देगा कि इसने कैसे सब कुछ शुरू किया, क्या क्या स्टेप्स लिए और कुछ रियल केसेस भी आपके साथ शेयर करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, ये बिल्कुल क्लियर एडवाइस देता है जो कि सबकी समझ में भी आता है और हर एक इंसान इसको रिपीट भी कर सकता है। तो गाइस, मैंने तो अपने आप को रजिस्टर कर लिया है क्योंकि ये इंसान मुझे बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट लगा और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल लगा। तो गाइस, अगर आप लोग भी अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि इस इंसान ने ये सब कुछ कैसे किया, तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो गाइस, अभी के अभी रजिस्टर कर लो जब उनकी ऑडियंस काफी स्मॉल है और आपको इससे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपने कुछ क्वेश्चंस इनसे पर्सनली पूछने की। सो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब बढ़ते हैं आगे। ये सब कुछ काफी दिनों तक होता रहा जिस वजह से ज्योति सो तक नहीं पा रही थी और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे जब पति ने ये बात नोटिस की तो उसने ज्योति को हॉस्पिटल लेके जाना सही समझा। हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे सारे चेकअप हुए ज्योति के, लेकिन ज्योति को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। डॉक्टर्स ने उसको वापस भेज दिया ये कह के कि ज्योति एकदम ठीक है, लेकिन उसके नेचर में अभी तक कोई चेंज ही नहीं आ रहा था। उसकी तबीयत इनफैक्ट दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। जिसके बाद ज्योति को उसका हस्बैंड एक साइकाइट्रिस्ट के पास लेके गया कि शायद यहाँ पे ज्योति ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी जब उन्होंने ज्योति के साथ कुछ सेशंस किए तो उन्होंने भी देखा कि ज्योति एकदम ठीक है, ज्योति को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन घर ले जाने के बाद ज्योति के साथ फिर से वही चीज़ें होनी शुरू हो गई। हस्बैंड जो कि ध्यान सिंह पुलिस कांस्टेबल थे, वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। सब कुछ दिखा के उनको लगा कि शायद ज्योति पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या फिर ज्योति पे किसी भूत प्रेत का साया है। तो उन्होंने ज्योति को तांत्रिकों के पास, मौलवियों के पास, मंदिर, मस्जिद, हर जगह लेके जाना शुरू कर दिया कि कहीं ना कहीं ज्योति पे कुछ ना कुछ असर पड़े और ज्योति एकदम ठीक हो जाए। लेकिन ये सब कुछ नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग जतिन की मौत को कुछ दिन बीत चुके थे, ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला था। और इसके बाद जब ज्योति बहुत ही परेशान होगी, ज्योति को लग रहा था कि शायद इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उसने अपने पति को इस बारे में बताया। थक हार के ज्योति ने अपने पति ध्यान सिंह को बताया कि वो उनको एक सच बताना चाहती है। असल में जो जतिन की मौत हुई थी वो टेरेस से फिसलने की वजह से नहीं हुई थी या फिर वो खुद से नहीं गिरा था। ज्योति ने उनको बताया कि ज्योति ने उसको खुद धक्का दिया था। ज्योति ने ध्यान सिंह को बताया कि वो जो उनकी दुकान थी प्लास्टिक की, वहाँ पे ज्योति बैठना नहीं चाहती थी। वो काफ़ी टाइम से ध्यान सिंह को इंसिस्ट भी कर रही थी इसको बंद करने के लिए, लेकिन ध्यान सिंह इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। और वहीं ज्योति को कोई और सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा था। ज्योति ने बताया कि वो चाहती थी कि वो जतिन को टेरेस के ऊपर से दुकान के बाहर वाली साइड फेंकेगी ताकि उसको कुछ चोटें लगे और जब फैमिली पूछे तो वो उनको ये बता सके कि जो उनकी दुकान है वो शापित है और इसी वजह से उनके साथ कुछ चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन उसको नहीं पता था कि जतिन की जान चली जाएगी। लेकिन इसी बात को सुन के ध्यान सिंह का दिमाग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। उसको लग रहा था कि मामला कुछ और है, लेकिन साथ ही वो ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा था कि उसकी वाइफ ने ही अपने बेटे के साथ ऐसा किया था, जिसको उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा। उसके बाद इतने अच्छे से उनका लालन पालन हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली उसने अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर दिया। ज्योति इस चीज़ की बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दे रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से ध्यान सिंह समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो इस चीज़ में ज़रूर है। जिसके बाद ध्यान सिंह ने ज्योति से नॉर्मली ही बात करना कंटिन्यू रखा। वो इस चीज़ में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। वो देख चुका था कि उसका बेटा इस दुनिया से जा चुका है और वो अपनी बीवी को अपने साथ रखने के लिए शायद इस सब को झेल के भी उसके साथ रह रहा था, लेकिन ये जो गिल्ट थी ये उसको जीने नहीं दे रही थी। धीरे धीरे जो ध्यान सिंह था उसने ज्योति को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। वो नॉर्मली उससे बात करता रहा और उसने इस राज को अपने तक ही रखा। जब ज्योति उसके साथ बहुत कंफर्टेबल होगी तो ध्यान सिंह ने ज्योति से दोबारा से इस इंसिडेंट के बारे में फिर से पूछा कि क्या क्या किस तरह से हुआ था। उसने ज्योति को ये सारा का सारा जो इंसिडेंट था ये टेरेस पे ले जाके रिपीट करने के लिए कहा। तो जो ज्योति बता रही थी उस चीज़ से ध्यान सिंह बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड नहीं था। वो कभी एक जगह बता रही थी तो कभी दूसरी जगह बता रही थी। ध्यान सिंह समझ गया कि मैटर में कुछ गड़बड़ है और उसने ज्योति का चुपके से एक ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने ज्योति का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जो कि रिकॉर्ड करते ही वो सबसे पहले जो उनका पास का पुलिस स्टेशन था वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे उसने ज्योति के अगेंस्ट एक पुलिस में केस फाइल किया, जो कि था उसके बेटे को मारने का। पुलिस इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब ध्यान सिंह ने सारे के सारे प्रूफ वहाँ पे रखे, उसने खुद बताया कि वो खुद भी पुलिस में कांस्टेबल है, तो पुलिस ने इस मैटर को अच्छे से समझा। इसके बाद पुलिस ने ज्योति को अरेस्ट कर लिया। ज्योति को जेल के अंदर रखा गया जहाँ पे और भी क्राइम करने वाले लोग थे, लेकिन ज्योति के साथ यही चीज़ें फिर से होनी शुरू होगी। असल में ज्योति ने जब ये कन्फेस किया था ध्यान सिंह के आगे, उसके बाद ज्योति की तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग पड़ी थी।
लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचते ही, जेल में पहुंचते ही उसकी तबीयत फिर से ख़राब होने लग पड़ी। उसको वैसे ही सपने फिर से आने शुरू हो गए। उसका बेटा उसको उसके सपनों में आता था और वही कहता था कि माँ तुम पूरा सच क्यों नहीं बताती, जो असल में हुआ है वो दुनिया के सामने लेके जाओ, और जब तक तुम सच नहीं बताओगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा पाऊंगा, तो तुम दुनिया को सच बताओ। ज्योति जब भी आंखें बंद करती थी हमेशा उसकी आंखों के आगे यही चीज़ रहती थी, उसकी आंखों के आगे जतिन ही रहता था। ज्योति फिर से बहुत परेशान होती जा रही थी, जिस वजह से वो रात में वक्त बेवक्त उठ के भी बातें करना शुरू कर देती थी, आवाज़ें लगाना शुरू कर देती थी, जिस वजह से जो सराउंडिंग के लोग थे वो भी बहुत परेशान हो रहे थे। जो बाकी के लोग थे जेलों में बंद, साथ ही जो पुलिसकर्मी उस समय पुलिस स्टेशन में होते थे, सबको बहुत परेशानी हो रही थी। रात को वक्त बेवक्त कभी भी ज्योति चीखना शुरू कर देती थी। ये चीज़ें बहुत अजीब थी और पुलिस भी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ मैटर तो है जो कि ज्योति छुपा रही है। उन्होंने फिर से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे पुलिस को कुछ नया पता चलता है, जिसके बाद वो फिर से ज्योति को बुलाते हैं। ज्योति को बुला के वो कहते हैं कि बेटर होगा तुम खुद कन्फेस कर दो जो कुछ भी तुमने किया है, हो सकता है उसके बाद तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिले, ये भी हो सकता है कि उसके बाद तुम्हारी तबीयत काफ़ी बेटर हो जाए। इसके बाद ज्योति ने एक सच बताया और ये जो सच था ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था। असल में ज्योति ने बताया कि जब वो प्लास्टिक की शॉप पे बैठा करती थी इनिशियली, जब ध्यान सिंह अपने घर पे नहीं था, उसकी पोस्टिंग बाहर थी, तो उस ड्यूरिंग उनकी दुकान पे एक लड़का आता था जिसका नाम था उदय इंदौलिया। ये शुरू में कुछ सामान खरीदने वहाँ पे आया था, लेकिन क्योंकि ज्योति वहाँ पे अकेली थी तो धीरे धीरे इनकी बात होनी शुरू होगी और धीरे धीरे ये दोस्त बने और दोस्त से इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गए। जिसके बाद जो उदय था वो बहुत फ्रीक्वेंटली ज्योति की दुकान पे आके वहाँ पे बैठता रहता था। असल में ज्योति की पड़ोस में एक फैमिली रहती थी, उनके वहाँ पे रेंट पे कुछ लोग रहते थे और उन्हीं की बेटी की शादी उदय से हुई थी, जिस वजह से उदय अपने ससुराल बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता था और वो ज्योति से भी वहाँ मिलता रहता था। धीरे धीरे उदय और ज्योति साथ में इंटीमेट भी होना शुरू हो गए थे। ये बहुत फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से मिलते थे और धीरे धीरे ये सब कुछ बढ़ता जा रहा था। पुलिस को जैसे ही उदय के बारे में पता चला तो पुलिस ने ज्योति के कॉल रिकॉर्ड्स और सारी की सारी व्हाट्सएप चैट वगैरह निकलवाई, जहां से इन्होंने सारी की सारी फोटोज देखी जो कि उदय और ज्योति के साथ में थी, और कॉल रिकॉर्ड्स पे भी कि कितना उनकी फ्रीक्वेंटली बात होती रहती थी। लेकिन इस सब से जतिन का लेना देना क्या था और जतिन की जान क्यों चली गई थी इसी मैटर की वजह से। असल में जब 28 अप्रैल 2023 को इनॉग्रेशन का फंक्शन इनके घर पे हो रहा था, लगभग रात को सारे गेस्ट आए हुए थे। इसी ड्यूरिंग ज्योति ने ध्यान सिंह को बहुत इंसिस्ट किया था कि वो उदय इंदौलिया की फैमिली को भी बुलाए, क्योंकि वो चाहती थी कि उदय उनके घर पे रहे इस समय। जब ज्योति और उदय ने देखा कि सारे के सारे लोग किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, रात को लगभग 8 बजे के अराउंड ये दोनों छत पे जाते हैं बारी बारी से। लेकिन जतिन देखता है कि उसकी माँ जब छत पे जा रही है तो बच्चों की ये आदत होती है माँ के पीछे पीछे चले रहना। जतिन भी इसी तरह से अपनी माँ के पीछे पीछे छत पे चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो टेरेस पे पहुंचता है, वहाँ पे एक कमरा था और वो अपनी माँ के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसने देखा कि उदय और ज्योति दोनों कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे। और इसको देखने के बाद ज्योति बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसको डर था कि शायद जतिन नीचे जाके अपने पापा को सब कुछ बता देगा, जिस वजह से इस इवेंट के ड्यूरिंग ही उसका भंडाफोड़ हो जाएगा और उसकी सारी फैमिली को इसके बारे में पता चल जाएगा। और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। इसी वजह से वो वहाँ से अपने बेटे को घसीटते हुए टेरेस पे लेके गई और टेरेस से उसने अपने बेटे को धक्का दे दिया। असल में उसकी इंटेंशन भी यही थे कि उसके बेटे की जान ही चली जाए, लेकिन फॉर्चुनेटली वो सिर्फ 24 घंटे सर्वाइव कर पाया था। और इस ड्यूरिंग भी जो उसको थोड़ी बहुत होश थी, वो हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही शब्द बार बार कहे जा रहा था। वो शब्द था माँ। वही माँ जिसने 9 महीने उसको अपनी कोख में रखा था, 3 साल अच्छे से पाला था और उसके बाद उसकी जान भी ले ली थी। जब लोगों ने इस इंसिडेंट के बारे में सुना तो हर एक इंसान बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था कि किस तरह से एक माँ अपने बेटे के साथ ही ऐसा कर सकती है सिर्फ अपने रिश्तों को छुपाने के लिए। और दूसरी तरफ वहीं ये भी माना जाता है कि अगर किसी इंसान की मौत इस तरह से होती है जो कि अनटाइमली हो, तो उसकी आत्मा अक्सर इस दुनिया में घूमती रहती है। और इसी चीज़ का जीता जागता उदाहरण ये इंसिडेंट है। मैं दिनांक 28/4/23 को एक बालक था जतिन उर्फ सनी, ये हमारे पुलिस विभाग में आरक्षक हैं ध्यान सिंह, उनका पुत्र था। उनका मकान है तारामाई कॉलोनी शमशान घाट पर। तो ये बालक जो है छत से गिरकर नीचे रोड पर गिरा था और 29/4/23 को उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद में सभी घर वाले ये मान रहे थे कि ये छत पर से गिरने से इसकी जो है मृत्यु हुई है। लेकिन घटना के 15 से 20 दिन बाद इसकी माँ ने स्वयं जो है कबूल किया, जब उसको लगा कि मतलब रात में नींद नहीं आती थी, उसको सपने आते थे बुरे बुरे ऐसा करके, तो उसको जो है। सो आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो। आप अपना ध्यान रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।